नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स को स्टडी करने के क्रम में आज का जो हमारा विषय है, आज का जो टॉपिक है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम। ये टॉपिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम ये आपके टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट और क्लास 12 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन से और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसके द्वारा आप हमारे लेटेस्ट अपडेशन को अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसके साथ अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप डेली पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चनर ले सकते हैं और ये आपकी जो तैयारी है उसको और भी ज़्यादा व्यापक स्तर पर तैयार करने के लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, ये तो थी जनरल सी जानकारी आप सभी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकोपोडियम। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो टर्म है आपकी स्क्रीन पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स के बारे में। तो दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स होता है ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा मेथड जिसके द्वारा दो गैमेट्स के फ्यूजन के बाद जो नया ऑर्गेनिज्म है वो जन्म लेता है, तो इसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये कई सारे टाइप्स की होती है। आइसोगैमस होती है, एनाइसोगैमस होती है, ऊगैमस होती है, कई सारे टाइप्स में देखा जाता है और इन तीनों के ऊपर हमने काफ़ी विस्तार में चर्चा करी हुई है अपने चैनल के ऊपर। तो अगर आप कंटिन्यूटी के साथ अगर हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने सारे टॉपिक को काफ़ी ब्रॉडर सेंस में समझा भी होगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइकोपोडियम क्या है। लाइकोपोडियम जो बॉडी है प्लांट की वो स्पोरोफिटिक प्लांट है, ठीक है, और इसीलिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। यहाँ लाइकोपोडियम के केस में जो प्लांट्स होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस जो यहाँ पे टर्म यूज़ हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लाइकोपोडियम के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का स्पोर है, उसका प्रोडक्शन होता है विदाउट डिफरेंशिएशन ऑफ मेगा एंड माइक्रोस्पोर्स। यानी कि यहाँ पर कोई मेगा स्पोर या माइक्रोस्पोर, यहाँ पे डिफरेंशिएशन के साथ स्पोर प्रोडक्शन नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ एक स्पोर होता है, एक ही टाइप का उसको स्पोर पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया गया है होमोस्पोरस। होमो मीन्स होता है सेम और स्पोरस मतलब स्पोर को धारण किए हुए, ठीक है। अगला देखिए, ये जो स्पोर्स होते हैं इनका प्रोडक्शन स्पोरेंजिया के अंदर होता है। स्पोरेंजिया, स्पोरोगोनियम, इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ था कि जिस तरीके से आप कोई मिठाई लेते हैं और इसे आप एक बोल में या फिर एक कटोरे में रखते हैं, सिमिलरली स्पोर्स भी ऐसे ही होते हैं। उन्हें स्पोरेंजिया के अंदर वो स्टोर होते हैं, रेस्ट करते हैं, वहीं पे डेवलप करते हैं और इसीलिए ये जो बोल है जो कटोरे की तरह एक्ट करता है स्पोरेंजिया या फिर स्पोरोगोनियम, और स्पोर्स क्या होते हैं उसके अंदर रखी हुई मिठाई की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्पोर्स होते हैं ये फर्टाइल लीव्स जो होती हैं जिन्हें स्पोरोफिल्स कहा जाता है, इनके ऊपर स्टोर होते हैं, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो स्पोरोफिल्स होते हैं जनरली एक ग्रुप में एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होते हैं और इसे स्ट्रोबिलाई या फिर स्ट्रोबिलस कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रोबिलाई कहा जाता है प्लूरल सेंस में और स्ट्रोबिलस कहा जाता है सिंगुलर सेंस में, ठीक है।
और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल टिप पे, टर्मिनल पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोबिलस। ठीक है, ये होते क्या है जनरली गाइस, तो दीज आर स्पोर्स कंटेनिंग लीव्स और इन्हें स्पोरोफिल्स कहा जाता है। ठीक है, और स्पोरोफिल्स के बिल्कुल बिल्कुल टिप पे आगे चल करके एक कोन शेप्ड ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आता है इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे स्पोर प्रेजेंट होते हैं, फिर यहाँ पे लीफ, फिर स्पोर, फिर लीफ और फिर स्पोर। ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, स्ट्रोबिलस। चलिए, मेरे ख्याल से इतना जो पॉइंट था आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं और कितनी लेयर्स और कौन से टिश्यू से बना हुआ होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस स्टडी अबाउट स्ट्रोबिलस। तो स्ट्रोबिलस इज व्हाट, स्ट्रोबिलस इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन लाइकोपोडियम। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, स्ट्रोबिलस उसका काम करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह। ठीक है, अब देखिए, जितनी भी प्रिमिटिव स्पीशीज थी सब जीनस यूरोस्टैकिया की, उसमें हर लीफ की जो हर प्लांट में जो लीफ पाई जाती थी जिनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते थे, ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल नहीं हुआ करते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टेराइल जोन थी वो ऑल्टरनेट हुआ करती थी। ये हम प्रिमिटिव स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन स्पोरोफिल्स थे यहाँ पे लूजली अरेंज होते थे, और ये जो प्रिमिटिव स्पीशीज़ है उनके बारे में हमने डिस्कस किया, यानी कि जो यूरोस्टैकिया क्या है, ये है आपकी एक प्रिमिटिव सब जीनस की स्पीशीज़। ठीक है, और इनमें जो स्पोरोफिल्स थे इनके अंदर लीस्ट पोटेंशियल होता था फर्टिलिटी का। ठीक है, और जनरली ये सब स्टेराइल जोन्स जो इनके होते थे ऑल्टरनेटली पाए जाते थे। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये कि अभी तो हमने प्रिमिटिव स्पीशीज़ के बारे में बात की, लेकिन जो मॉडर्न स्पीशीज़ हैं या जो एडवांस्ड स्पीशीज़ होती हैं टेरिडोफाइट्स की, और दोनों सब जीनसेस की, यानी कि रोफेलोस्टाइकिया की भी और यूरोस्टैकिया की भी, इनमें एक रिमार्केबल फीचर वो ये नज़र आता है कि जो ब्रांचेस होती हैं पूरे प्लांट बॉडी में, तो उन्हीं ब्रांचेस के बिल्कुल टिप पे या अपिकल पोर्शन पे जो लीव्स प्रेजेंट होती हैं वही सारी क्या होते हैं, स्पोरोफिल्स, यानी ऐसी लीव्स जिनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, वेरी रिमार्केबल फीचर। अच्छा, इसके अलावा जो अदर लीव्स होती हैं वो सभी वेजिटेटिव लीव्स की तरह काम करती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ होगा। अगर डाउट है तो चलिए एक इमेज की हेल्प से समझते हैं। ये क्या है, आपका ब्रांच। ठीक है, टेरिडोफाइट के कई सारे ब्रांचेज हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल एक्सिस पे या टिप पे जो लीव्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, यही सारी लीव्स किसकी तरह एक्ट करती हैं, ये सब स्पोरोफिल्स की तरह एक्ट करती हैं इस तरीके से। ठीक है, स्पोरोफिल्स की तरह एक्ट करती हैं जिनके अंदर की स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो लीव्स होती हैं क्योंकि इनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो इन्हें स्पोरोफिल्स भी कहा जाएगा। अब इसके अलावा जो अदर लीव्स होती हैं, यानी कि इन लीव्स को छोड़कर वो सारी लीव्स जो कि लोअर पोर्शन में पाई जाती हैं, वो सारी किसकी तरह एक्ट करती हैं, वेजिटेटिव पार्ट की तरह एक्ट करती हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो वो सारी स्पोरोफिल्स जो कि एक काम करती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, वो सारी लीव्स बिल्कुल टिप पर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो अदर लीव्स प्रेजेंट होती हैं लोअर सेक्शन में, किसकी तरह एक्ट करती हैं, वेजिटेटिव पार्ट की तरह। ठीक है, तो चलिए मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो स्पोरोफिल्स का जो साइज़ है वो कई कई बार सेम होता है और कई कई बार डिफरेंट होता है अलग अलग स्पीशीज़ में, यानी कि स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जो होता है वो लीव्स का साइज़ वो है वो चेंज होता रहता है। कई कई बार यहाँ जो लीव्स होते हैं फोलियोस टाइप की, यानी कि स्पंजी नज़र आती हैं थोड़ी सी अलग अलग स्पीशीज़ में। ठीक है, एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए कि यहाँ जो लीव्स का या जो स्पोरोफिल्स है इनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है अलग अलग स्पीशीज़ में। कई सारी जो स्पीशीज़ होती हैं बेसिकली उनमें सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं वेजिटेटिव लीव्स, और कई सारे में स्पाइरली अरेंज होती हैं, कई में वर्ल्ड और कई में डेक्यूसेट टाइप की जो लीव्स हैं, जो लीव्स अरेंजमेंट है वो पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट और रिमार्केबल फीचर ये है कि जो स्पोरेंजियम का पोजीशन होता है वो भी अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप्स के जो आपको स्पोरेंजियम की पोजीशन है वो नज़र आएगी। सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहली है आपकी एक्सिलरी और प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्पोरोफिल्स। ठीक है,
सेकेंड जो टाइप है वो है फोलियर और प्रोटेक्टेड, और थर्ड जो टाइप है आपका, थर्ड है वो है सब फोलियर और एक्सपोज्ड, और जो फोर्थ वाला है, चार यहाँ पे बेसिकली पाए जाते हैं। देखिए चौथा वाला है एक्सिलरी और एक्सपोज्ड। ठीक है, तो चार टाइप्स के जो आपके स्पोरेंजियम के अरेंजमेंट है वो नज़र आएंगे। अब एक एक करके बात करते हैं कि कौन सी स्पीसीज़ के अंदर कौन सा जो प्रोजेक्शन है वो नज़र आएगा। तो स्पोरेंजिया जो है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे चार कैटेगरीज में इन्हें कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले की बात करते हैं एक्सिलरी। अगर स्पोरेंजिया तो टिप पे प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी पोजीशन पे प्रेजेंट होता है और स्पोरोफिल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड या कवर्ड होता है, तो ये जो टाइप की है ये सबसे पहली प्रोजेक्शन मानी जाएगी स्पोरेंजिया की। ये किन स्पीशीज़ में पाई जाती है? तो लाइकोपोडियम इनंडेटम में और लाइकोपोडियम इनंडेटम में इस टाइप की प्रोजेक्शन पाई जाती है। सेकंड वन है आपकी फोलियर और प्रोटेक्टेड। फोलियर मीन्स होता है कि थोड़ा सा स्वेली टाइप का, ठीक है, और प्रोटेक्टेड मतलब लीव्स के द्वारा कवर्ड। तो ये पाए जाते हैं लाइकोपोडियम सर्नम के अंदर। और जो फोर्थ टाइप की जो अरेंजमेंट है या जो पोजीशन है स्पोरेंजिया की, वो है सब फोलियर और एक्सपोज्ड, यानी कि यहाँ पर कोई भी स्पोरोफिल के द्वारा कवर्ड नहीं होता है स्पोर। ठीक है, तो ये पाया जाता है लाइकोपोडियम स्क्वारोसम के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एक्सिलरी और एक्सपोज्ड। तो ये बिल्कुल एक्साइल पे या बिल्कुल टिप पे पाया जाता है प्लांट की, और एक्सपोज्ड होता है यानी कि यहाँ पर भी कोई स्पोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती जो स्पोर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो है इस टाइप का जो फोर्थ प्रोजेक्शन है वो पाया जाता है लाइकोपोडियम ल्यूसीड्यूलम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चार टाइप्स का जो है स्पोरेंजिया का पोजीशन यानी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अगला देखिए, अगला है आपका, देखिए एलिस ऑफ स्ट्रोबिलस। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें स्ट्रोबिलस का तो आपको नज़र आएगा उसके अंदर कई सारे जो स्ट्रोबिलस हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक्सिस पे, और कई सारे सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको स्ट्रोबिलस का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से नज़र आएगा। यहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, फिर यहाँ पे लीफ, ये लीफ, और फिर ये स्पोर, फिर ये लीफ, फिर ये स्पोर, फिर ये लीफ, फिर ये स्पोर। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है स्ट्रोबिलस में कि जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये हमेशा नीचे या लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं, अपर साइड से कभी प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, थर्ड थिंग इज़ कि यहाँ पे जो स्पोरोफिल्स होते हैं इनके अंदर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, और स्पोरेंजिया यहाँ पे सारे के सारे सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, यानी सबके सब राउंडेड होते हैं, डबल कोटेड होते हैं, यानी सभी का जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और जो इनका अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपिटली अरेंज होते हैं यहाँ पे स्पोरेंजिया। ठीक है, एक्रोपिटल का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं अपने वीडियोस में। तो एक्रोपिटली का मतलब होता है कि जो यंग जो होता है स्पोर वो बिल्कुल टॉप पे होता है, और जो मैच्योर्ड होता है वो बिल्कुल नीचे की तरफ रहता है। ठीक है, तो ये टाइप का जो प्रोजेक्शन है स्ट्रोबिलस का, इसे या स्पोर्स का, इसे कहा जाता है एक्रोपिटल अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है वो बेहद ही इजी है। स्पोरेंजियम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर बट यूजुअली किडनी शेप्ड इन अपीयरेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका स्पोरेंजियल वॉल और ये आपका पूरा स्पोरेंजियम। ठीक है, कैसा है, सैक लाइक है। ठीक है, और किडनी शेप्ड आपको यहाँ पे नज़र आएगा। कई कई बार होता है कि ये कुछ सब स्पेरिकल टाइप का जो अपीयरेंस है वो नज़र आता है इनका। ठीक है, इनके कलर जो होते हैं वो येलो से लेके ऑरेंज तक या ऑरेंज से लेके येलो तक वेरी करते हैं, जैसी जैसी स्पीशीज़ होगी उनके अकॉर्डिंग उनका कलर होता है। ठीक है, ईच स्पोरेंजिया कंसिस्ट ऑफ अ बेसल शॉर्ट मैसिव स्टॉक। जो जितने भी स्पोरेंजिया होते हैं उनके बिल्कुल नीचे एक मोटा सा थिक स्टॉक प्रेजेंट होता है। स्टॉक मीन्स होता है डंठल। ठीक है, ये देखिए छोटा सा स्टॉक प्रेजेंट है। एंड एन अपर ग्लोबुलर यूनिलॉक्यूलर बॉडी कंटेनिंग न्यूमरस स्पोर्स। ये देखिए एक अपर पोर्शन होता है, अपर ग्लोबुलर यूनिलॉक्यूलर बॉडी, जिसके अंदर कई सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं इसको कि इसके अंदर एक ऐसा प्रोजेक्शन जो पॉइंटेड नज़र आता है थोड़ा सा, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो स्पोरेंजियम की बॉडी होती है उसमें 3 से ज़्यादा लेयर्स हैं जो पाई जाती हैं, और इन्हीं चारों लेयर्स के द्वारा ये प्रोटेक्टेड होते हैं स्पोर्स। ठीक है, और एक कैविटी जो होती है इनके अंदर ये प्रेजेंट होती है इस टाइप की, देखिए कैविटी प्रेजेंट है।
ठीक है। तो ये था स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल से इतना जो स्ट्रक्चर है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्या है यहाँ पे, स्पोरेंजिया एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका शेप कैसा है, किडनी शेप्ड। कलर वैरी करता है ये फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, और इसके नीचे बिल्कुल शॉर्ट छोटा सा मैसिव स्टॉक होता है, और इसके साथ साथ इसके अपर पोर्शन पे ग्लोबुलर और यूनिनॉकुलर बॉडी प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर कई सारे न्यूमरस स्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूमरस स्पोर्स उनके अंदर पाए जाते हैं। एक चीज़ और कि जो वॉल होती है, यानी कि जो स्पोर्स होता है, वो 3 वॉल्स के द्वारा कवर्ड होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इन लाइकोपोडियम द स्पोर इज कवर्ड बाय हाउ मैनी मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन्स के द्वारा, 3 लेयर्स के द्वारा कवर्ड होती है ये स्पोरेंजियम। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप अपने टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं, तो यहाँ जो इनर मोस्ट लेयर होती है स्पोरेंजियम की, उसे टेप्टम कहा जाता है। ठीक है, इनर मोस्ट यानी कि बिल्कुल अंदर वाली, और यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है इस स्पोर्स के लिए। ठीक है, और ये जब तक मेच्योरिटी नहीं आ जाती स्पोर्स के अंदर, या जब तक ये पूरे तरीके से स्पोर मैच्योर नहीं हो जाते, तब तक ये जो लेयर है टेप्टम, इसका काम यही होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना या नर्चरिंग करना। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला देखिए, जब स्पोरेंजियम यंग होते हैं तो इनके अंदर एक वॉल पाए जाते हैं जिसके अंदर कई सारे स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इनकी डेवलपमेंट के दौरान जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर मदर सेल होती है, इनके अंदर मियोटिक डिवीजन देखा जाता है। ठीक है, मियोटिक डिवीजन मतलब कि अगर स्पोर पहले डिप्लॉयड कंडीशन में है तो मियोटिक डिवीजन के बाद ये 4 हैप्लॉइड टेट्राइड स्पोर्स के रूप में बनते हैं। जैसे ये आपका एक क्या है, सिंगल स्पोर है। इसके अंदर क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन हुआ। रिडक्शन डिवीजन के बाद 4 हैप्लॉइड टेट्राइड स्पोर्स जो हैं वो बने। ठीक है, कहाँ से बने, स्पोर मदर सेल से। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या होता है कि जब ये स्पोर्स मेचोरिटी पे पहुंच जाते हैं तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो वॉल होती है स्पोरेंजियम की, एक ट्रांसवर्स स्ट्रिप के साथ एक सेल नुमा जो स्ट्रक्चर है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसे स्टोमियम कहा जाता है। और यही जो है आगे चल करके स्पोरेंजियम जब मेच्योर होता है तो ये 2 भागों में फट जाती है। ठीक है, और यहाँ से स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे ये वॉल फटती है, जिसे हमने स्टोमियम अभी डिस्कस किया, यही स्टोमियम जब फटती है तो जितने भी स्पोर्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं इन एयर। ठीक है, अगला देखिए, स्पोर्स जो स्पोरेंजियम के द्वारा जिनका प्रोडक्शन होता है ये अलाइक होते हैं, यानी कि होमोस्पोरस होते हैं। छोटे छोटे होते हैं, राउंडेड होते हैं, और कई कई बार इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल होता है। सरफेस जो होता है स्पोर्स का, ये कई कई बार रफ भी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेटिकुलेट रिजेस और नॉब लाइक प्रोट्रूजन्स। ठीक है, तो स्पोर्स कैसे होते हैं, जनरली रफ होते हैं, और इनके ऊपर एक रेटिकुलेट रिजिस लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, जो कि इनके मूवमेंट में अटैच में हेल्प करती है। ठीक है, जनरली कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर की रिजिस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है तो ये किसके लिए ये प्रेजेंट होता है, उनके हाईली पेनिट्रेशन के लिए। ये कहीं पे भी वो अटैच हो जा रहे हैं तो इनके अटैचमेंट के लिए ये जो रिजिस हैं, रेटिकुलेट रिजिस, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ जो स्पोर होते हैं उनके अंदर एक ट्राई रेडिएट रिजिस पाई जाती हैं, कटिंग्स टाइप का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है इनके अंदर, और कभी कभी जो इनका कलर है वो येलोइश कलर का होता है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे कलर जो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। ठीक है, तो इनके अंदर एक ट्राई रेडिएट रिजिस होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में नज़र आ रही है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फीचर होता है स्पोर का, जो कि आपको एग्जामिनेशन में अदर स्पोर से डिफरेंशिएट करने में थोड़ा सा हेल्प करता है। ठीक है, देखिए एक कई कई बार जो स्पोर्स हैं उनके अंदर थोड़े अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और कई कई बार प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है, ये इस पर कन्फर्म होता है जब इनकी जो लीव्स होती हैं, जो स्पोरोफिल्स हैं, उनके अंदर अगर ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो स्पोर्स जो होते हैं उनके अंदर भी बेसिकली प्रेजेंट होता है। जो स्पोरोफिल्स जिनके द्वारा ये कवर्ड है, जैसे आप ये देख रहे हैं, अगर इनके अंदर कई कई बार क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो स्पोर्स के अंदर भी मैक्सिमम चांसेस है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है।
एक और इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आता है, देखिए रिजर्व फूड का। तो रिजर्व फूड यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, 90% चांसेस होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल की, और जो एनाटॉमी होती है, सॉरी जो मॉर्फोलॉजी है वहाँ से क्वेश्चन आने के। तो रिजर्व फूड के तौर पे यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूट्रिशन का काम करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स होते हैं। चलिए अब डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो बहुत पहले एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था बोवर। ठीक है, बोवर ने 1894 में कुछ रिसर्चेस की थी, और रिसर्चेस के बेसिस पे उन्होंने कहा था कि जो लाइकोपोडियम के अंदर स्पोरेंजियम का जो डेवलपमेंट होता है वो स्मॉल ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है। यानी पहले कुछ सुपरफिशियल सेल्स होती हैं जो कि एक ट्रांसवर्स रो में अरेंज हो जाती हैं। एडेक्सियल साइड स्पोरोफिल जो होती है, यानी जो लीफ होती है उसके एडेक्सियल साइड पे कुछ सुपरफिशियल सेल्स होती हैं जो कि अरेंज हो जाती हैं एक रो में। ठीक है, और यही जो होती है एक बेस होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपकी टेरिडोफाइट की लीफ है, ठीक है, लाइकोपोडियम की, तो इसके बिल्कुल बेस पे क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ जो ट्रांसफर सेल्स होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं इसकी एडेक्सियल सरफेस यानी बैक सरफेस पे। ठीक है, और यही जो होता है एक बेस प्रोवाइड करता है स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो सुपरफिशियल सेल्स होती हैं उन्हें एक टर्म दिया जाता है स्पोरेंजियल इनिशियल। ठीक है, सो इनिशियल टर्म इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो स्टार्टिंग है डेवलपमेंट की, यानी जो अभी जो ट्रांसफर्स सेल्स जो होती हैं, क्योंकि अभी स्पोरेंजियम में कन्वर्ट नहीं होती, यहीं से जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, इसीलिए इन सेल्स को टर्म दिया जाता है स्पोरेंजियल इनिशियल। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, यही सेल जो होती हैं लगातार डिवाइड करते हैं पेरिक्लाइनली, और डिवीजन के बाद एक आउटर और एक इनर लेयर ऑफ सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। यानी कि दो लेयर, ये कुछ लेयर की सेल्स पाए जाते हैं ट्रांसफर सेल्स, इन्हीं में डिवीजन स्टार्ट होता है। तो कुछ इस तरीके से डिवाइड करती हैं, तो एक लेयर अपर सेल्स की बन जाती है और एक लेयर है जो लोअर सेल्स की एक लेयर लोअर सेल्स की बन जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से डिवीजन स्टार्ट हुई और दो लेयर सेल्स की बन गई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ डिवीजन होता है। जो आउटर सेल है वो पेरिक्लाइनली डिवाइड करती है और एंटीक्लाइनली डिवाइड करती है, और तीन सेल की मोटी एक वॉल बनाती है स्पोरेंजियम की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि ये जो सेल्स हैं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से डिवाइड हुई तो इन्होंने दो लेयर बनाई। ठीक है, फर्दर इन्हीं सेल्स में कुछ इस तरीके से और इस तरीके से डिवीजन हुई, और डिवीजन के बाद यहाँ पे तीन जो लेयर है उनकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि जो आउटर सेल है ये डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इनर वाला पार्ट है वो अभी उसमें अभी डिवीजन देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल आपने देखा एक लेयर यहाँ से बनी, एक लेयर यहाँ से बनी, और तीसरी लेयर ये, यानी कि कुल यहाँ पे तीन लेयर्स की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए जो इनर लेयर है वो इनर लेयर जिसे कि आर्किस्पोरियल सेल्स भी कहा जाता है, यही सेल्स आगे चलकर ही और डिवाइड करती हैं और एक ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिन्हें स्पोरेंजियस टिश्यू कहा जाता है, और ये आगे चलकर के स्पोर मदर सेल्स के रूप में डेवलप करती हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम आपको एक इमेज की हेल्प से चीज़ें बहुत ही क्लियरली समझाएंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है कि ये जो जैसे ही ये स्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो आगे चलकर डिफरेंशिएट हो जाती है एक न्यूट्रिटिव लेयर में, जिसे कि टेप्टम कहा जाता है, जिसके बारे में अभी हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, टेप्टम एक सेल का ग्रुप होता है जो कि एक न्यूट्रिटिव लेयर की तरह काम करता है। ठीक है, यही जो स्ट्रक्चर है आगे चल कर के एक रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में, एक फूड सोर्स के रूप में काम करती है। अच्छा आगे देखिए, जो यहाँ पे स्पोर मदर सेल है वो लगातार मियोसिस प्रोसेस यानी कि रिडक्शन डिवीजन के अंदर जाती है और एक टेट्राड ऑफ स्पोर्स का प्रोडक्शन करती है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि एक सेल है आपकी स्पोर मदर सेल। ठीक है, इसके अंदर जब रिडक्शन डिवीजन होता है तो रिडक्शन डिवीजन के बाद चार सेल्स, जैसे कि आपको पता होगा कि मियोसिस में
4 डॉटर सेल्स बनती है और माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती है। मियोसिस में और माइटोसिस में डिफरेंस ये होता है कि माइटोसिस में डिवीजन के बाद जो सेल्स बनती हैं दैट आर डिप्लॉयड इन नेचर, और मतलब जितने क्रोमोसोम्स पहले रहते हैं उतने ही बाद में रहते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन जैसा कि नाम है इसका, तो जितने पहले क्रोमोसोम्स होते हैं, जितने पहले अगर वो डिप्लॉयड कंडीशन में है तो आगे चल कर के हैप्लॉयड हो जाता है। ठीक है, यानी कि जस्ट हाफ हो जाता है क्रोमोसोमल नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको खासा ध्यान रखनी है। आगे देखिए, यहाँ पे जो स्पोर मदर सेल होती है इसके अंदर लगातार जो मियोसिस डिवीजन है यानी कि रिडक्शन डिवीजन ये परफॉर्म होता है, और टेट्राड ऑफ स्पोर्स यानी कि 4 हैप्लॉइड सेल्स जो होती हैं जिन्हें टेट्राहेड्रल अरेंज में ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ये शो करती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगा। ठीक है, यही स्पोर्स आगे चल कर के सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, यानी कि अभी ये इस तरीके से इस कंडीशन में है जब ये शुरू में जब इनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, तब आगे चल कर के जब ये मेच्योर होते हैं तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और एक लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स है उनका प्रोडक्शन होता है इनसाइड ईच मैच्योर स्पोरोगोनियम, यानी कि यहाँ से लगातार कई सारे यहाँ पे लगातार फर्दर डिविजन्स होती रहती है, और डिवीजन के बाद कई सारे जो है मैच्योर स्पोरोगोनियम का जन्म, स्पोरेंजियम का जन्म होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। तो देखिए, इस स्क्रीन पर आपको बहुत ही क्लियरली चीज़ें नज़र आएंगी कि किस तरीके से स्पोरेंजियम का जन्म होता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि जब स्पोरेंजियम का जन्म होता है तो एक सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल आगे चल करके देखिए कुछ इस तरीके से एक सिंगल सेल होती है, ये डिवाइड करती है पैरिक्लाइनली। ठीक है, फिर इसके बाद 2 लेयर्स बनती हैं जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। यही दोनों लेयर्स आगे चल करके जो आउटर लेयर है वो इस तरीके से 2 तरीके से डिवाइड करती है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल आपको 3 नज़र आती हैं लेयर, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, इंटरनल लेयर और आगे फर्दर डिवाइड करती है और एक सेल का जो गुच्छा है वो इस तरीके से बनाती है, और यही आगे चल कर के फंक्शन करते हैं स्पोर मदर सेल की तरह। और ये क्या होते हैं, ये सब आउटर जो लेयर है ये स्पोर जो सेल है, जो स्पोर है उसके आउटर लेयर यानी कि कवरिंग बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ देखिए, डेवलपमेंट तो हो गया। अब यहाँ पे डेहिसेंस को देखिए, स्पोरेंजियम अब कम्प्लीटली डेवलप हो चुका है और स्पोर्स भी यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं। अब बारी होती है स्पोर्स को लिबरेट करने की, यानी कि डेहिसेंस की। तो डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम एंड लिबरेशन ऑफ स्पोर्स जो होता है यहाँ पे किस तरीके से होता है उसको देखिए। तो जैसे स्पोरेंजियम अप्रोच करता है टुवर्ड्स इस मेच्योरिटी, यानी कि जैसे ही मेच्योरिटी के लेवल तक पहुंचता है स्पोरेंजियम, एक ट्रांसवर्स रो ऑफ सेल जो होती है वो डिफरेंशिएट होती है इसके एपिकल पोर्शन से, और जो इसकी वॉल होती है स्पोरेंजियम की जिसे स्टोमियम कहा जाता है, ये धीरे धीरे एक स्ट्रेच, एक प्रेशर उसके अंदर क्रिएट होने लगता है, और जो वॉल होती है सेल की स्टोमियम की वो धीरे धीरे थिक होने लगती है। जैसे कि आपने स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग का जो फैक्ट है वो पढ़ा होगा, प्रोसेस पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होती है, सेल्स होती हैं किडनी शेप्ड। ठीक है, जब ये टर्जिड हो जाती हैं, जब ये फ्लासिड हो जाती हैं, तभी जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग परफॉर्म होती है। ठीक है, तो यहीं पे इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जो वॉल होती हैं सेल की, सेल ऑफ स्टोमियम की, धीरे धीरे थिकन होने लगती हैं, और जो वॉल है अदर सेल्स की जैसे कि जो स्पोरेंजिया है और दूसरा उसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं उनके बीच में एक गैपिंग टाइप की नज़र आने लगती है, और जो स्पोरेंजियम है धीरे धीरे वाटर लूज करता है और एक प्रेशर क्रिएट करता है उसकी वॉल के पास, और यही प्रेशर आगे चल करके एक स्लिट यानी कि एक ओपनिंग जो है वो क्रिएट कर देता है स्टोमियम में, और एज अ रिजल्ट जो वॉल है वो स्प्लिट कर जाती है, फट जाती है इनटू 2 हेल्स, और यही जो होता है डेहिसेंस यानी कि लिबरेशन ऑफ स्पोर को जो है वो कंटिन्यू करता है। ठीक है, और ये लिबरेशन कहाँ होती है, एयर करंट में। ठीक है, चलिए इसको इमेज की हेल्प से समझते हैं। तो इमेज नंबर ए में जैसे आपने देखा कि ये लीफ है और ये स्टेम है, दोनों के बीच में ये क्या है, ये स्पोरेंजियल इनिशियल है। ठीक है, आगे चल करके जो स्पोरेंजियल इनिशियल है, देखिए ये जो स्पोरेंजियल ये है स्पोरेंजियल इनिशियल, यहीं से आगे चल करके स्पोरेंजियम का जन्म होता है। आउटर लेयर जो है डिवाइड होती है, तो आउटर लेयर एक जैकेट सेल बनाती है, नीचे की जो लेयर है वो आर्किस्पोरियल सेल का निर्माण करती है। ठीक है, और बिल्कुल अंदर की जो लेयर है
जो बिल्कुल अंदर की, ये आप देखिए जैसे कि ये इमेज नंबर बी में आपने देखा, तो यहाँ पे लगातार सेल जो है वो डिवाइड कर रही है, ठीक है। डिवीजन के बाद यहाँ पे एक जैकेट सेल बनी, फिर ये स्टेम, ठीक है। नेक्स्ट में लेयर में आपने देखा कि 2 आउटर लेयर्स बनी, 2 आउटर लेयर्स के अंदर फिर ये देखिए ये क्या है, स्पोरेंजियम मदर सेल को या स्पोर मदर सेल को आगे चल करके ये जन्म देता है, ठीक है। फाइनली ई स्टेज में आप क्या देखते हैं कि धीरे धीरे एक कर्व टाइप का होना स्टार्ट कर देता है, और यही कर्व जो होता है आगे चल करके स्पोरेंजियम को जन्म देता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोसेस क्या था, स्पोरेंजियल इनिशियल, ठीक है, ये डिवाइड करके 3 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है। आउटर लेयर जो है वो किस तरीके से होती है, आउटर लेयर 2 लेयर्स को और बनाती है, और जो इंटरनल लेयर्स होती है, जो इनर लेयर होती है, वो आगे चल करके स्पोर मदर सेल को जन्म देती है, ठीक है। तो ये तो डेवलपमेंट का प्रोसेस था। यहाँ पर हम क्या डेहिसेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको कुछ इस प्रकार से समझें। देखिए यहाँ पर क्या होता है, स्पोर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है किसी किसी स्पीशीज़ में, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो वॉल है, आउटर वॉल, इसके अंदर वाटर है वो फिल्ड होता है, थोड़ा सा पानी जो है या मॉइस्चर के रूप में प्रेजेंट होता है इसके अंदर। तो जैसे ही ये इसकी मेच्योरिटी पे पहुंचता है, इस वॉल के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। प्रेशर जनरेट होने के कारण ये थोड़ा सा वाटर लूज़ करता है। वाटर लूज़ करने के बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रेशर आउटवर्ड पोर्शन की तरफ लगता है, जैसे प्रेशर लगता है ये 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर जाता है ऐसे। और ये जो यहाँ पे आपको लेयर दिख रही है, यहाँ पे ऐसे ओपनिंग आपको नज़र आएगी कुछ आगे चल करके, और जो स्पोर्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये इतने प्रेशर के साथ में रिलीज होता है कि वाटर करंट में सारे स्पोर्ट्स जो वो है वो लिबरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गाइज हमने जो कॉन्सेप्ट था स्पोर के बारे में, स्पोर की डेवलपमेंट और स्पोर की स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो स्टडी किया। आई होप आपने आज का जो कॉन्सेप्ट था उसको क्लियरली समझा होगा, और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और कोई सजेशन किसके द्वारा हम आपके सामने जो वीडियोस हैं वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। और ये आपकी स्क्रीन पे है हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल का एक पार्ट बन सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो आपको डेली स्टडी मटेरियल, PDF और क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं और यहीं पे विदा लेते हैं आप सबसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो कि और ज़्यादा कॉन्सेप्ट